यदि आप ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति चल सके तो उसे पगडंडी कहा जाता है। यदि उसे थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए तो वो छोटा मार्ग बन जाता है। पगडंडी का उद्देश्य आगे एक और छोटा रास्ता खोलना होता है। यदि उसे इतना चौड़ा कर दिया जाए कि उसमें बैलगाड़ी या गाड़ी चल सके तो वो मार्ग कहलाता है। जो रास्ता दो गाड़ियों के एक साथ चलने योग्य हो उसे सड़कशन कहा जाता है। प्राचीन विद्वानों के अनुसार केवल वही रास्ता राजमार्ग कहलाने योग्य है जिसमें एक साथ तीन गाड़ियां चल सकें। यदि मुख्य सड़क से किसी दूसरी दिशा में एक छोटी सड़क निकले तो उसे शाखा मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार मुख्य मार्ग से शाखा मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता होता है। जब सड़क के दोनों ओर व्यापारी हों और लोगों का आना जाना लगा रहे तो उसे बाजार वाली सड़क या गली कहा जाता है। और जब दोनों ओर घर, आंगन तथा बगीचे सुव्यवस्थित हों तो उसे गली कहा जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली गली को भी गली कहा जाता है। जहाँ दो सड़कें मिलती हैं उस स्थान को चौराहा या मार्ग संगम कहा जाता है। यदि आसपास खेत न हो तो उत्तर दक्षिण दिशा वाले खेतों को खेत कहा जाता है और पूर्व पश्चिम दिशा वाले खेतों को भी खेत कहा जाता है। यदि आप ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति चल सके तो उसे पगडंडी कहा जाता है। यदि उसे थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए तो वो छोटा मार्ग बन जाता है। पगडंडी का उद्देश्य आगे एक और छोटा रास्ता खोलना होता है। यदि उसे इतना चौड़ा कर दिया जाए कि उसमें बैलगाड़ी या गाड़ी चल सके तो वो मार्ग कहलाता है। जो रास्ता दो गाड़ियों के एक साथ चलने योग्य हो उसे सड़कशन कहा जाता है। प्राचीन विद्वानों के अनुसार केवल वही रास्ता राजमार्ग कहलाने योग्य है जिसमें एक साथ तीन गाड़ियां चल सकें। यदि मुख्य सड़क से किसी दूसरी दिशा में एक छोटी सड़क निकले तो उसे शाखा मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार मुख्य मार्ग से शाखा मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता होता है। जब सड़क के दोनों ओर व्यापारी हों और लोगों का आना जाना लगा रहे तो उसे बाजार वाली सड़क या गली कहा जाता है। और जब दोनों ओर घर, आंगन तथा बगीचे सुव्यवस्थित हों तो उसे गली कहा जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली गली को भी गली कहा जाता है। जहाँ दो सड़कें मिलती हैं उस स्थान को चौराहा या मार्ग संगम कहा जाता है। यदि आसपास खेत न हो तो उत्तर दक्षिण दिशा वाले खेतों को खेत कहा जाता है और पूर्व पश्चिम दिशा वाले खेतों को भी खेत कहा जाता है।